इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस धरती पर सबसे पहले सिर्फ पानी ही था और उसके बाद धरती पर एक देवी आई जिसके पास क्रिएशन का एक हार्ट था, जिसकी मदद से वो देवी हर जगह अलग अलग जीवों को क्रिएट करने लगी। उन्हीं जीवों को जब ये पता चला कि उस देवी के पास क्रिएशन करने का हार्ट है तो वो लोग उनसे वो हार्ट चुराने की सोचने लगे। और उसी में से एक मावी नाम का जीव था जो जल, वायु और धरती तीनों जगह पर सरवाइव कर सकता था। उसने अपनी पावर की मदद से उस क्रिएशन वाले हार्ट को चुरा लिया और वहां से भागने लगा। वो उस हार्ट को पाकर काफी खुश था। उसे लग रहा था कि वो अब अपने मुताबिक क्रिएशन कर सकता है, लेकिन उस देवी के पास वो हार्ट ना होने की वजह से चारों तरफ अंधकार फैलने लगा और उसमें से टेका नामक एक दानव पैदा हुआ जिसने मावी के ऊपर हमला कर दिया। उसके हमले से मावी का दिव्य हथियार और वो क्रिएशन हार्ट दोनों ही समुद्र में गिर गए। ये कहानी टाला नामक एक बूढ़ी औरत छोटे छोटे बच्चों को सुना रही थी। सभी बच्चे इस कहानी को सुनकर डरने लगे, लेकिन उन्हीं में मोआना नाम की एक बच्ची ये कहानी सुनकर काफी खुश होती है। वो बूढ़ी औरत उन बच्चों को बताती है कि अंधेरे को खत्म करने के लिए देवी को उसका क्रिएशन हार्ट लौटाना होगा। लेकिन कहानी के दौरान ही वहाँ पर मोआना के डैड तुई आ जाते हैं जो कि उस कबीले के सरदार थे और वो बूढ़ी औरत ताला उसकी ग्रैंड मदर थी। मोआना को प्यार करने के दौरान तुई से वहाँ के सभी पर्दे खुल जाते हैं, जिसको देखकर वहाँ के सभी बच्चे बहुत डरने लगते हैं। वहीं मोआना को जब कोई नहीं देख रहा था तो वो मौका पाकर वहाँ से बाहर समुद्र के किनारे पर आ जाती है, जहाँ उसे एक कछुआ दिखाई देता है जिसे कुछ बर्ड परेशान कर रहे थे। तो मोआना उस कछुए को पानी तक पहुँचाने में उसकी मदद करती है और उसके बाद जब मोआना समुद्र के पास जाती है तो समुद्र उसके लिए रास्ता बना देता है। मोआना वहाँ के सीप को उठाते हुए आगे बढ़ रही थी और खूब मस्ती कर रही थी। समुद्र उस देवी के हार्ट को उसके तक पहुंचाने के लिए वो मोआना को चुनता है और उसे वो हार्ट भी दे देता है। समुद्र को जब ये पता चलता है कि मोआना के पिता उसे ढूंढ रहे हैं तो वो उसे किनारे तक सेफली पहुंचा देता है। मोआना के डैड उसे वहां से ले जाते हुए समझाते हैं कि तुम्हें समुद्र के किनारे से दूर रहना चाहिए। मोआना को बहुत ही छोटी उम्र से ही ये समझा दिया गया था कि वो इस कबीले की सरदार की बेटी है और उसे ही आगे चलकर इस कबीले का नया लीडर बनना है और इसीलिए उसे अपने जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। लेकिन मोआना समुद्र में जाने की जिद पकड़ी होती है। वो समुद्र के उस पार जाकर ये जानना चाहती थी कि उस पार है क्या। मोआना के डैड उसे लेकर एक माउंटेन पर जाते हैं और उसे वहां पर रखे पत्थर के बारे में बताते हैं कि इन सारे पत्थरों को हमारे पूर्वजों ने रखा है और तुम्हें भी यहाँ पर अपना एक पत्थर रखना होगा। इन सब का एक ही मतलब था कि अब उसके डैड उसे इस कबीले का नया लीडर बनाने वाले थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मोआना अब बड़ी हो चुकी है और अपने जिम्मेदारियों को समझ सकती है। वहीं वो नोटिस करते हैं कि उनके टापू के सारे नारियल के फल धीरे धीरे खराब हो रहे थे और उनको अब समुद्र के किनारे से मछलियां भी नहीं मिल रही थी। सभी लोगों को ये पता था कि ये सब उस देवी के हार्ट के सही जगह पर ना होने की वजह से हो रहा है। मोआना ये सब देखने के बाद उनसे कहती है कि आप सभी लोग समुद्र के बीच में क्यों नहीं जाते। तो इस पर उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम किनारे के अलावा और कहीं नहीं जा सकते, ये हमारे नियम के खिलाफ है। मोआना इस बात से काफी दुखी हो जाती है और समुद्र किनारे जाकर अकेले बैठ जाती है। तो उसके पास उसकी मॉम आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पिता भी पहले नाविक थे जो एक बार अपने भाई के साथ बीच समुद्र में गए, लेकिन वहाँ की बड़ी बड़ी लहरों में उन्होंने अपने भाई को खो दिया और तभी से वो किसी को भी वहाँ जाने की इजाजत नहीं देते। अपनी मॉम की ये बात सुनकर मोआना समुद्र में जाने की बात सोचना छोड़ देती है और उस माउंटेन पर जाकर वो अपना पत्थर रखने ही वाली थी कि उसे लगता है कि एक बार तो बीच समुद्र में जाना चाहिए और वो अपना बोट लेकर समुद्र के बीच में जाने के लिए निकल पड़ती है। उसे अभी ठीक से बोट चलाना भी नहीं आता था, लेकिन जब वो बोट को लेकर कुछ आगे बढ़ती है तो उसे सब कुछ आसान लगने लगा था। लेकिन जब वो बीच समुद्र में जाती है तो वहाँ पर बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है, जिसकी वजह से वो अपने बोट से नीचे पानी में गिर जाती है। लेकिन किसी तरह वो अपने आप को पानी से बाहर निकालती है और उसे यह एहसास होता है कि उसके पिता सही कह रहे थे। वहीं मोआना को पानी से बाहर निकलते हुए उसकी ग्रैंड मदर ताला देख लेती है और वो उसे उसकी असलियत बताने के लिए उसे एक गुफा के पास ले जाती है और वो मोआना से कहती है कि इस गुफा के अंदर जाकर वहाँ पर रखे ड्रम को बजाना। वो उस गुफा में जाकर जैसे ही ड्रम को बजाती है वहाँ पर अपने ही आप आग जल जाती है, जिसकी रोशनी में वहाँ पर मोआना को बहुत सारे शिप दिखाई देते हैं और वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पिता पहले नाविक हुआ करते थे जो समुद्र में अपने बड़े बड़े जहाजों के साथ दूर दूर तक सफर करते थे। लेकिन जब से अंधकार फैलने लगी तो उन्होंने अपने सारे शिप्स को उस गुफा में छुपा दिया। बाहर आकर वो अपनी दादी से कहती है कि वो एक नाविक की बेटी है
और इसीलिए समुद्र में जाना उसकी चाहत है। वहीं पर मोआना की दादी उसे बताती है कि ये अंधकार उस देवी के हार्ट के उसके जगह पर ना होने की वजह से है और समुद्र ने उस हार्ट को उसकी जगह पर पहुंचाने के लिए तुम्हें चुना है और इसीलिए तुम्हें मावी को ढूंढना होगा और उसके साथ जाकर तुम्हें उस हार्ट को उसके असली जगह पर रखना होगा। वहीं हम देखते हैं कि समुद्र भी आकर तालो की बातों में हामी भरता है। ये देखकर मोआना काफी खुश होती है और भागती हुई अपने पिता के पास जाती है और उनसे कहती है कि हम लोग तो नाविक थे, नाव चलाया करते थे, तो फिर हमने अपने काम को क्यों छोड़ दिया। हमें बस मावी को ढूंढकर उस देवी के हार्ट को लौटाना है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर मोआना के डैड उस पर काफी गुस्सा होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और ये कहते हुए उसके हाथ से वो हार्ट लेकर दूर फेंक देते हैं। वहीं मोआना को जब ये पता चलता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है तो वो उनसे मिलने जाती है, जहाँ पर उसकी दादी उससे कहती है कि तुम्हें मावी को ढूंढकर उस देवी के हार्ट को लौटाना होगा। ये बात सुनकर मोआना वहाँ से फौरन निकल पड़ती है। उसकी मॉम ये बात जानते हुए भी वो उसे जाने से नहीं रोकती बल्कि वो उसे वहाँ से जाने में उसकी मदद करती है। वो जब अपने सफर पर निकल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका चिकन फ्रेंड भी उसके साथ ही आ चुका है। मोआना को उसकी दादी ने बताया था कि रात में तुम्हें एक हुक दिखाई देगा जिसका तुम्हें पीछा करना है। रात में लहरें काफी बड़ी हो चुकी थी जिसकी वजह से मोआना अपने बोट के साथ ही पानी में गिर जाती है और वो डूबते हुए अपने आप को बचाने के लिए समुद्र से मदद भी मांगती है। और इसके बाद जब मोआना की आँख खुलती है तो वो खुद को एक आइलैंड के किनारे पाती है और वहीं पर उसे मावी भी मिल जाता है जो मोआना को अपने अचीवमेंट के बारे में बताता है और इसके बाद वो उसे एक चट्टान के अंदर कैद कर देता है और उसकी बोट लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन मोआना किसी तरह उस कैद से बाहर आती है और समुद्र में कूद जाती है और समुद्र मोआना को मावी के बोट पर ले आता है। मावी उसे बार बार बोट से नीचे पानी में फेंक दे रहा था लेकिन समुद्र भी बार बार मोआना को वापस बोट पर रख दे रहा था और इसीलिए मावी को ना चाहते हुए भी मोआना को अपने साथ रखना पड़ता है। वहां पर मोआना मावी से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और उस देवी को उसका हार्ट लौटाना होगा और मोआना के हाथ में उस हार्ट को देखकर मावी डरने लगता है और तभी उनकी जहाज पर कोकोनट वॉरियर उस हार्ट को लेने के लिए हमला कर देते हैं। तो ये देखकर वो चिकन उस हार्ट को निगल लेता है जिसके कारण वो कोकोनट उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। मोआना ये सब देखकर मावी से मदद मांगती है लेकिन मावी कहता है कि ठीक ही हुआ जो मुसीबत यहाँ से चली गई। उसके मदद ना करने पर मोआना अकेले ही उस चिकन को बचाने के लिए चली जाती है और किसी तरह उसे बचाकर वापस भी ले आती है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि कोकोनट वॉरियर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तो इसके बाद मावी उस बोट को सही सलामत वहाँ से बाहर निकाल लाता है। रास्ते में मोआना मावी से उसके टैटू के बारे में पूछती है कि ये कैसे बनी, तो मावी उसे बताता है कि ये टैटू अपने आप ही बन जाते हैं और ये मेरे बीते हुए दिनों के बारे में बताते हैं। वहीं मोआना मावी से बोट चलाना सिखाने को कहती है तो मावी उससे कहता है कि ऐसे ही कोई भी बोट चलाना नहीं सीख सकता और ये कहते हुए वो उसे पानी में गिरा देता है। लेकिन समुद्र एक बार फिर से मोआना को बोट पर ला देता है तो मावी ना चाहते हुए भी मोआना को बोट चलाना सिखाना पड़ता है। रास्ते में मावी मोआना से कहता है कि जब तक मेरा हथियार मेरे पास नहीं है वो उस देवी के पास नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ जाने पर काफी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए वो दोनों सबसे पहले मावी के हथियार को लाने के लिए जाते हैं। उनके रास्ते में एक माउंटेन पड़ता है जहाँ पर मावी मोआना को आने से रोकता है और वो बताता है कि इसके अंदर एक टमाटोवा नामक मॉन्स्टर है जो तुम्हें जिंदा ही निकल जाएगा। लेकिन मोआना उसकी बातों को नजरअंदाज करके वो भी उसके पीछे चली आती है और इसके बाद वो दोनों उस माउंटेन से जंप लगाकर समुद्र के नीचे चले आते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर टमाटोवा रहता था। उसका ध्यान भटकाने के लिए मावी मोआना को आगे भेजता है लेकिन टमाटोवा मोआना को पकड़कर उससे बातें करने लगता है और मावी मौका पाकर टमाटोवा से अपना हथियार ले लेता है। लेकिन बहुत जल्दी टमाटोवा को उसके बारे में भी पता चल जाता है और वो मावी पर हमला कर देता है। ये देखकर मोआना उसका ध्यान भटकाने के लिए एक चमकीले पत्थर को उस देवी का हार्ट बताती है जिसको लेने के लिए टमाटोवा आगे आता है। तो मोआना मावी और उसके हथियार को लेकर वहाँ से भाग निकलती है। बाहर आने पर मावी मोआना को बताता है कि अपने हथियार से काफी दूर होने की वजह से वो इसे कंट्रोल करना भूल गया। वो मोआना को आगे के रास्ते के बारे में बताता है कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वहीं मोआना जब मावी के बारे में पूछती है तो मावी उसे बताता है कि वो भी इंसानों के बीच ही पैदा हुआ लेकिन जब इंसानों ने उसे ठुकरा दिया तो गॉड ने उसे अपना लिया और गॉड ने उसे जल, वायु और धरती पर सरवाइव करने की शक्तियां दी। उसी ने इंसानों को आग जलाना, खाना बनाना और खेती करना सिखाया और वो इंसानों की भलाई के लिए और भी बहुत सारी चीजों के क्रिएशन करना चाहता था और इसीलिए उसने उस देवी का हार्ट चुराया। लेकिन आज वही इंसान उसे बुरा समझ रहे हैं। इस पर मोआना उससे कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और जब हम उस देवी का हार्ट उसे लौटा देंगे तो सब लोग तुम्हें वापस से अच्छा समझने लगेंगे। अगली सुबह मावी अपना हथियार लेकर प्रैक्टिस करने लगता है और काफी कोशिश
कोशिश करने के बाद मावी अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना वापस से सीख गया था। दोनों अब उस आइलैंड के पास पहुंच चुके थे जहां वो देवी रहती थी, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों उस आइलैंड तक पहुंचते इनके सामने टेका आ जाता है और वो उन्हें रोकने के लिए उनके ऊपर हमला कर देता है। मावी मोआना और खुद को बचाने के लिए अपना हथियार आगे करता है, जिससे उसका वो दिव्य हथियार आधा जल जाता है। इस बात से मावी काफी दुखी होता है और वो मोआना से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा ये हथियार वापस से पूरा टूट जाए, और इसीलिए वो यहाँ से जा रहा है और इसके आगे की लड़ाई उसे खुद ही लड़नी होगी। ये कहते हुए मावी ईगल बनकर वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मोआना बहुत निराश होकर समुद्र को हार देते हुए कहती है कि अब मैं आपका काम नहीं कर सकती, आप किसी और को चुन लो। समुद्र उस हार्ट को अपने साथ लेकर चला जाता है और इसके बाद मोआना काफी दुखी होकर वहीं रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी दादी की उसे आत्मा दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह हिम्मत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि समुद्र ने तुम्हें चुना है तो जरूर तुम में कोई ना कोई बात होगी और ये काम तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। अपनी दादी की बात सुनकर मोआना को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, जिसके बाद वो समुद्र से उस हार्ट को वापस लेकर अकेले ही टेका से लड़ने के लिए चल देती है। मोआना को वहाँ पर पता चलता है कि टेका पानी में नहीं आ सकता, इसीलिए वो पानी में से होते हुए आइलैंड को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन टेका ऐसा होने नहीं देता और उसके हमले से मोआना की बोट पलट जाती है। इसके बाद टेका जैसे ही मोआना पर वार करता है वहाँ पर मावी आ जाता है। साथ ही मावी कई तरीके से टेका को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेका खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर मोआना उस देवी का हार्ट लेकर सामने वाले आइलैंड पर पहुंच जाती है और उस हार्ट को उसकी जगह पर रखने के लिए वो उस देवी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। और जब मोआना टेका को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही देवी है, जिसके पास उसका हार्ट ना होने की वजह से अब वो एक ईविल में बदल चुकी है। और इसके बाद मोआना समुद्र से टेका के लिए रास्ता बनाने को कहती है और वो टेका के सामने जाकर अपने सर को उसके सर से लगाकर कहती है कि मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। और ये कहते हुए मोआना उसके हार्ट को उसकी जगह पर लगा देती है, जिसके बाद वहाँ से सारा अंधकार खत्म हो जाता है और उस पूरे आइलैंड पर हरियाली छा जाती है। इसके बाद वो देवी मावी और मोआना को समुद्र से बाहर लाती है, जहाँ पर मावी उस देवी से माफी मांगता है और इसके बदले में वो देवी उसका दिव्य हथियार वापस कर देती है। वहीं इन्हें घर जाने के लिए वो देवी एक नाव देती है और इसके बाद वो अपने असली शेप में आ जाती है। मोआना मावी से गले मिलकर कहती है कि मुझे आपसे अच्छा इंसान कभी नहीं मिला, और इसके बाद मावी अपना हथियार लेकर वहां से चला जाता है और मोआना भी अपना बोट लेकर वापस अपने आइलैंड पर आ जाती है। उसके कबीले के सभी लोग उसे देखकर काफी खुश होते हैं और इसके बाद वो दोबारा से अपनी जहाजों को समुद्र में उतार देते हैं। मोआना अब एक अच्छी लीडर की तरह अपने लोगों को समुद्र में बोट चलाना सिखाती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।